बलूचिस्तान में महकमा खुराक को जो है गंदम के ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया गया था ताकि जो सूबे में गंदम की ज़रूरत हो तो ये महकमा जो है उस सूरत में गंदम के मुहैया कर सके। लेकिन ये महकमा जो है पिछले 2 दहाइयों के दौरान जो है वो मुबैन तौर पर करप्शन का गढ़ बन गया है और हर कुछ अरसे बाद जो है एक करप्शन की एक दास्तान यहाँ से सामने आती है। जो महकमे के हुकाम का कहना यही है कि तकरीबन 2 दहाइयों के दौरान जो है यहाँ से अरबों रुपए की जो है गंदम चोरी की गई है, जिसमें कई अफसरान को जो है वो उसमें मुलविस पाए गए, कुछ को सज़ा भी हो सकी है, कुछ केसेस अभी तक जो है ज़ेर समात हैं। हाल ही में कुछ अर्सा पहले इसी एक गोदाम जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कोयटा के स्पिन रोड पर वाक़ है, महकमा खुराक का गोदाम है। इस गोदाम से जो है 2080 बोरियाँ जो है वो जाली वोचर के ज़रिए मुख्तलिफ़ फ्लोर मिल्क को जो है भिजवाई जा रही थी। ज़रा इंतज़ामिया ने छापा मारा और छापे के नतीजे में वो गंदम जो है वो पकड़ ली गई और ये इस हवाले से उनके जानिब से महकमा एंटी करप्शन को केस रेफ़र किया गया। महकमा एंटी करप्शन ने इसमें तहकीकात करने के बाद इस 5 मुल्ज़िमान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया है, जिनमें इनके अफसरान भी शामिल हैं। इसी तरह का गंदम का एक चोरी का एक केस जो है वो ज़िला ज़ोब में भी पेश आया है। ज़िला ज़ोब के जो महकमा खुराक का गोदाम है वहाँ से 4885 बोरियां जो हैं वो चोरी की कर ली गई हैं। महकमा एंटी करप्शन ने उसमें भी 2 एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो केस दर्ज किया है और इन दोनों केसेस में जो है तकरीबन कौमी ख़जाने को जो है वो 7 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा है। महकमा खुराक बलूचिस्तान में पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है गंदम की चोरी के 2 केसेस सामने आए हैं, एक कोयटा में और एक ज़ोब में। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन जो है तहकीकात कर रही है। हम इस हवाले से इस तहकीकात के हवाले से मालूमात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन अब्दुल वाहिद काकड़। हम उनसे पूछते हैं कि इस सिलसिले में क्या तहकीकात की गई हैं। भाई साहब ये बताइएगा कि ये जो 2 केसेस हुए हैं ये इनमें क्या कितनी गंदम चोरी हुई थी, क्या केसेस हुए थे और इस पर क्या तहकीकात हुई हैं? थैंक यू नदीम भाई। बेसिकली हमें 20 तारीख़ की शाम को एक कंप्लेंट मिलती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स उनको साइन करके देते हैं यहाँ एंटी करप्शन के ऑफिस में कि 7 गाड़ियाँ थी जिसमें लगभग 2000 बोरियाँ थी। एक लीडिंग एजेंसी के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया था। जब 7 गाड़ियाँ रोकी गई, उन 2 असिस्टेंट कमिश्नर ने रोकी थी तो उनसे जब कागजात मांगे गए तो उनके पास न कोई चालान था, न कोई गेट पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। जब ड्राइवर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो बिल्कुल उनको पता ही नहीं थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने जो अपने कंप्लेंट में कही कि मुतल्लिका तमाम अफसरों को फिर साइट पे बुलाया गया फूड के, उनसे पूछा गया जो उनको मुतमईन ना कर सके, ना कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सके। तो उन्होंने जब हमें कंप्लेंट दी, हमने अपनी कंप्लेंट को इवॉल्वेट किया, हमने उस पर इंक्वायरी की, मुतल्लिका अफसरों को हमने बुलाया, उनके स्टेटमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए। इन द मीनवाइल नेक्स्ट डे जो है डीजी फूड अथॉरिटी, डीजी फूड डिपार्टमेंट ने ख़ुद इन सारे जितने एक्यूज़ड हैं इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी की और उनको एक्सप्लेनेशन को भी कि भाई मुझे बताए बगैर, मेरे इंफॉर्मेशन मिलाए बगैर आप लोग ये बोरियाँ कहाँ ले जा रहे थे। तो उन्होंने सेक्रेटरी को भी शायद उन्होंने इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की कि ये तो गालिबन चोरी ही हो रही थी। तो इस सिलसिले में हम तमाम जो इन्वेस्टिगेशन थी हमने जब कंप्लीट की, मुतल्लिका अफसरों को हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड जब कब्जे में ले लिया तो ये चीज़ फिर उससे साबित हो कि ये बोरियां चोरी की जा रही थी। इसका कोई न रिकॉर्ड था, न कोई चालान था, न गेट पास था। कहाँ ले जा रहे थे तो उन्हीं को पता था। अब इसके सिलसिले में हमने एक FIR दर्ज की तकरीबन 8 अप्रैल को। इसमें हमने 4 बंदों को नॉमिनेट किया था, जिसमें 3 को हमने उस टाइम अरेस्ट किया था, एक कोयटा में शायद नहीं था तो लेकिन उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करा लिया है। अब उनका जुडिशल उस पर चले गए और केस जो है अंडर ट्रायल है एंटी करप्शन कोर्ट में। इसी तरह जोब के केस में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे 1-2 वीडियोज़ वायरल हुए थे जिसमें बोरियों में मट्टी भरी जा रही थी। तो शायद मट्टी वाले केस उन्होंने वहाँ मुतल्लिका पुलिस ने भी कोई FIR की थी, लेकिन असल केस ये था कि इसमें जो PR सेंटर है इसमें हज़ारों बोरियां मिसिंग थी, जिसकी जो मालियत है वो 5 से 6 करोड़ पे बनती थी।
उसमें ये हुआ है कि ग़ालिबन सेक्रेटरी ने एक टीम पहले भेजी थी। जब ये हम FIR से पहले हमने रिकॉर्ड कलेक्ट किया, 3 विजिटिंग टीम्स गई थी। एक टीम ने रिपोर्ट की, 2-3 मेंबरों पे मुश्तमिल फूड डिपार्टमेंट के ही लोग थे। उन्होंने जब रिपोर्ट की तो उन्होंने रिपोर्ट की कि 1100 बोरियाँ मिसिंग है। तो सेक्रेटरी और DG साहब के पास जब ये रिपोर्ट आती है तो फिर एक 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक और टीम चली जाती है। जब वो टीम एक दूसरे उसमें फिर दूसरे अफसर, जब वो टीम चली जाती तो फिर उसमें फिर 1350 बोरियाँ मिसिंग पाई जाती हैं। उस रिपोर्ट में वो मेंशन होता है। फिर इसके बाद 1 महीने 1.5 महीने के बाद एक और टीम चली जाती है। तो वो फिर जब रिपोर्ट कर ले तो 4500 बोरियाँ मिसिंग रिपोर्ट कर लेते और उसमें वो रिपोर्ट में क्लियर लिखता है कि हमने जब गोदाम का मुआयना किया तो इस गोदाम में बहुत सारी हंड्रेड्स बोरियां जो है वो मट्टी से भरी हुई थी और जो वीट अवेलेबल था उसमें हस्क और डस्ट वगैरह और मट्टी वगैरह बहुत वाज़े मिकदार में मौजूद थी, जिसका हमने फिर बाद में जब हमारी टीम गई थी FIR के बाद वो हमने उनका सैंपल वगैरह ले लिया। हमने PCSR को भेजा हुआ है मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो सैंपल भी आने, लेकिन अपेरेंटली वो सारी ज़िम्मेदारी। तो इन चीज़ों के आने के बाद हमने जब अपनी इंक्वायरी किया, मुतल्लिका रिकॉर्ड हमने जब कब्ज़े में ले लिया तो वो चीज़ भी इस्टेब्लिश हुआ और इस केस में हमने इनके फूड के जो दिगर आला अफसरान हैं उसको हमने कम्बाला की मंजूरी को भी इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश कर लिया है कि ये कैसे हो सकता है कि आपके पास 3 रिपोर्टें आ रही हैं, 3 रिपोर्टें आने के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि पहली ही रिपोर्ट जब मिसिंग की आई तो आपको फ़ौरन उसको सील करना चाहिए था और विदिन 2 to 3 डेज़ ये मसला हल होना चाहिए था। जी, महकमे खुराक बलूचिस्तान के कोयटा के गोदाम से जो है पिछले दिनों जो है वो तकरीबन 2000 से ज़ायद बोरियाँ जो हैं चोरी हो रही थी और इनको जो है यहाँ की मकामी इंतज़ामिया ने उसको जो है फौरी तौर पर पकड़ा और उसके बाद ये केस जो है एंटी करप्शन के हवाले किया। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर हमज़ा अंजुम। हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे इत्तला मिली और उन्होंने ये जो है गंदम किस तरह पकड़ी। हमज़ा साहब ये बताइएगा कि ये गंदम जो है कैसे चोरी हो रही थी और आपको कैसे इत्तला मिली और आपने उस पर कैसे कार्रवाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि गंदम जो है वो फूड के जो गोदाम है वहाँ से निकल रही है और जिसका रेट अभी तक नोटिफाइड नहीं था और वो नहीं दे सकते थे ऑफिशियली। तो हमने उसके ऊपर रेड किया AC सदर और AC सिटी ने ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब। और फिर हम जब वहाँ पर पहुँचे तो 5 ट्रक जो थे वो अभी रिसेंटली निकले थे और बाकी जो थे वो ट्रक्स लोड हो रहे थे। तो हमने फिर उनसे चालान वगैरह चेक किए, उनके पास किसी के पास चालान वगैरह नहीं था। हमने उनसे इंक्वायर किया कि आप लोगों ने ये क्यों गंदम वगैरह जो है वो रिलीज़ की है, तो उनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। तो हमने फिर वो सारी जो थी वो कन्फिस्केट करके जितनी भी चीज़ें थी वो रिकॉर्ड समेत एंटी करप्शन के हवाले कर दी और फर्दर इंक्वायरी एंटी करप्शन कर रही है।